जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोग हैं जो लंबी लंबी साधनाएं नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि एक दिवसीय अगर प्रयोग मिल जाए तो हम कर लें। हालांकि उसमें से बहुत सारे ऐसे आलसीखोर लोग भी हैं जो सिर्फ टोटके ढूंढते हैं। इधर से चीज उड़ा के उधर रख दें, वो तोड़ के ले आए, इधर रख दें और उससे काम हो जाए। संभव नहीं है। महालक्ष्मी को मना के लाना पड़ता है। जब विशिष्ट व्यक्ति आपके, देखो कोई सामान्य व्यक्ति आता है तो आप बिठा के पानी वानी पिला के ठीक है कर देते हो, लेकिन जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, आप घर की साफ सफाई करोगे, ठीक है, सोफे वोफे के कवर बदल दोगे, विशेष सेवा करोगे। और विशिष्ट व्यक्ति आएगा तो उसकी आप विशेष सेवा करोगे। तो महालक्ष्मी बहुत विशिष्ट है, समझे बात को, सामान्य साधना नहीं है। तो महालक्ष्मी जब आती है तो उसकी तैयारी विशिष्ट होती है। भले ही एक दिवसीय प्रयोग करो, तरीके से करो, ठीक है, तरीके से करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिवसीय प्रयोग करो लाभ ना हो। आज एक ऐसा प्रयोग दे रहे हैं, कहीं भी ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। वो केवल गुरु कृपा और गुरु प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। ऐसा प्रयोग है जो जीवन बदल देगा। हर शुक्रवार कर लो, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? नहीं तो महीने में एक शुक्रवार कर लो, किसी भी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की किसी भी कर सकते हो। शुक्ल पक्ष का हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी उजाली का। बहुत से लोगों को शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देखते नहीं आता। कैलेंडर में देखना, वहां लिखा रहता है शुक्रवार के नीचे कि कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन दोनों में ही कर सकते हो। बहुत प्रभावी प्रयोग है। इसको अमावस्या के रोज आप कर सकते हो। मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह, इन 4 लग्नों में भी। विश्व गोपनीय प्रयोग है ये, केवल गुरु कृपा और गुरु प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। बहुत शानदार प्रयोग है। जीवन में एक बार करो और लाभ देखो तो बार बार इसको दोहराओगे। हर शुक्रवार करो तो अच्छा है, नहीं तो महीने में एक शुक्रवार करो तो भी अच्छा है। कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है। 2 चीजों की इसमें आवश्यकता होगी, जो अगर आपके घर पे है तो आप उससे भी कर सकते हो। इसके लिए आपके पास श्री यंत्र होना चाहिए या कनकधारा यंत्र होना चाहिए। यंत्र की ज्योमेट्री सही होना चाहिए, यंत्र ऊपर की ओर उठा होना चाहिए। आजकल वो पीतल का चल रहा है, खड़ा वाला, वो नहीं चलेगा। तांबे, सोने या चांदी पे, 3 में होना चाहिए। और प्लेट पे भी होगा तो चलेगा, लेकिन उठा हुआ होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं हो। या फिर आप उसको ध्यान से देखो तो ज्योमेट्री इधर उधर टूटी हुई है, उसके अंदर की जो डिजाइन होती है वो नहीं चलेगा। उसकी ज्योमेट्रीय रचना सही होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, तभी यंत्र काम करता है। और अगर महालक्ष्मी की आपके पास प्रतिमा है, पीतल में हो या किसी भी धातु में हो तो चलेगी, नहीं है तो यंत्र से ही काम हो जाएगा, ठीक है। बस 2 चीजों की आवश्यकता है इसमें, स्फटिक माला या कमलगट्टी की, दोनों में से कोई भी एक माला। ये यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित हो तो इतना ध्यान रखिए। समय नहीं है तो केवल हफ्ते में एक बार शुक्रवार को प्रयोग करें। अगर इतना भी समय नहीं है, महीने में एक शुक्रवार को प्रयोग कर लें। जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस प्रयोग को जो लोग भी करना चाहते हैं, पेड़ जरूर लगा देना। 5 पेड़ गमले में रोपण करो। 5 पेड़ करने की क्षमता नहीं है, किराए से रहते हो या कहीं ऐसी जगह रहते हो, तो कम से कम एक पीपल का पौधा किसी भी गुरुवार को जरूर लगा लो गमले में। जितने पौधे लगाओगे उतना रिजल्ट आएगा। हमारा दिया हुआ प्रयोग है, तो हम जो कर रहे हैं वो करोगे तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। पौधा लगाओ, रविवार को छोड़ के डेली जल चढ़ाओ, ओम पितृ देवाय नमः बोल के। पुरुष है तो, महिलाएं हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल के जल चढ़ाओ। शनिवार की शाम को एक घी का दीपक लगाओ। ये नियम करो। जब वो 4-4.5 फीट का हो जाए उसको किसी मंदिर में रोपित कर दो। फिर जब नया अनुष्ठान करो, फिर एक पीपल का पौधा ले आओ गमले में। पुण्यों में वृद्धि होगी, पितृदोष की शांति होगी, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ये करो तो ये प्रयोग करना जो दे रहे हैं। अब वो बात अलग है कि आप ऐसी जगह जहाँ कर ही नहीं सकते, लेकिन कर सकते हो और नाटक कर रहे हो कि यार कैसे करेंगे, तो गलत है। गमले में लगा लो। किराए के मकान में भी कोई मना नहीं करता अगर आप गमले में लगा लो। खुद का मकान हो जाएगा, लगा लो। भूमि, भवन, वाहन देने वाला प्रयोग है ये। योग नहीं बन रहे, धन संबंधित योग बन जाएंगे। पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, उधारी में फंसा हुआ है, मिल जाएगा। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति चाहते हो, संकल्प लेके करो, जो चाहिए वो चीज मांगो, होगा। ऐसा नहीं एक साथ 50 चीजें मांगना है इस प्रयोग में, क्योंकि एक दिवसीय प्रयोग कर रहे हो तो एक ही चीज मांगना, ठीक है। घर चाहिए तो घर का संकल्प लेके बार बार इस प्रयोग को करो। वैसे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा। आप देखो उसको पहली बार में अपने रिजल्ट शुरू कर देता है। कैसे करना है इस प्रयोग को समझो। देखो, भगवती में आपकी आस्था होनी चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखा है, धन तो चाहिए लेकिन माता महालक्ष्मी में उनकी आस्था नहीं है। माता महालक्ष्मी में आपकी आस्था होना बहुत जरूरी है, तभी लक्ष्मी प्रयोग काम करते हैं, ठीक है। गुरु में भी आस्था होनी चाहिए। प्रयोग गुरु देते हैं और उनमें भी आस्था नहीं है, मंत्र में आस्था नहीं है, तो काम नहीं करती चीजें, ठीक है।
साधना का क्षेत्र, सिद्धि का क्षेत्र का जो ताला है वो विश्वास और भाव, इन 2 रूपी चाबी से ही खुलता है। ठीक है, कैसे करना है? किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को प्रातः 4:30 से 5:30 के बीच का समय, 4:30 बजे शुरू कर दो, बस। इसके अलावा कोई समय नहीं। अब हमसे कोई फोन लगा के ये मत पूछना कि गुरुजी 7 बजे करे, 8 बजे करे, 10 बजे करे, रात को करे, नहीं कर सकते। केवल सुबह का ही समय है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पीले वस्त्र आसन हो या सफेद वस्त्र आसन हो, महिलाएं सफेद ना पहने, महिलाएं को पीला ही पहनना है। पुरुष हो तो सफेद या पीला कोई भी पहन सकता है। आसन भी सफेद पीला हो, सामने बाजू पर भी सफेद या पीला कपड़ा ही रहेगा, जैसे आपने पहना है वैसे ही वहां बिछा। स्नान के पश्चात अपना पवित्रीकरण आचमन करो। आसन पे बैठ के एक घी का दीपक प्रज्वलित करो अपनी बाईं ओर और देवता यानी यंत्र के दाईं ओर। ठीक है, अगर हो सके तो साइड में कलश स्थापना कर दो। थोड़े से चावल रखो, कलश में जल भरो, शुद्ध जल, उसमें एक सिक्का और सुपारी डाल दो। कुमकुम चावल से पूजन करके प्रार्थना करो कि समस्त तीर्थ, सागर और देवता मैं आवाहन करता हूं आप सभी का इस कलश में। और उसके बाद आम के पत्ते हो तो लगा दो और एक नारियल स्थापित करो, एक जो चुनरी है वो बांध दो, पूजन कर दो। सामान्य, बहुत बड़ा विधान नहीं बता रहे, बहुत बड़ा मंत्र जब भी नहीं आपको बता रहे कि आप कंफ्यूज हो। बहुत से लोग कर नहीं पाते, विधान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जो कम समय में और आसानी से हो जाएगा। आप समस्त देवताओं स्वरूपी उस कलश को प्रणाम करो, धूप दीप दिखा दो। ठीक है, नैवेद्य में कुछ वहां पर चढ़ा दो। उसके बाद में आप हाथ में जल लेके संकल्प लो, मैं अमुक नाम अमुक होता, क्योंकि देवताओं का वहां पर होना, साक्षी होना भी जरूरी है, इसलिए पहले ये करवाया। गणेश जी सहित समस्त देवताओं का उसमें आह्वान करना है, पूजन करना है, नैवेद्य चढ़ा देना है, जल घुमा देना है। कुछ भी चढ़ा सकते हो, खीर हो तो खीर, बाद में स्वयं ही ग्रहण करना है। रसगुल्ले, रसमलाई, खीर, जो भी आपकी क्षमता अनुसार। फिर हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र विश्व गोपनीय लक्ष्मी प्रयोग करने जा रहा हूँ, जिसकी प्रभाव से मेरे जीवन की अमुक इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाए। धन संपत्ति युक्त हूँ, महालक्ष्मी मेरे घर और मेरे भाग्य में निवास करे, मेरी हाथ की रेखाओं में निवास करे, मेरे प्रत्येक कार्य को सफल कर दे। जो भी आपकी इच्छा हो वो बोल दें, जल छोड़ दें। संकल्प हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए, बोलना चाहिए। हमने देखा है संकल्प बोलने में लोग बहुत चूकते हैं। चूकना नहीं, अच्छी बोलो, ऐसा बोलो सटीक जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि संकल्प की ही पूर्ति होगी साधना के माध्यम से। उसके बाद में गुरु गणेश पूजन करो, गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी की प्रतिमा, फोटो या पादुका यंत्र है तो उसका पूजन करो। गणेश जी का पूजन करो। गणेश जी का तो खैर आपने उसमें भी कर दिया है, लेकिन अगर वहाँ पे स्थापित है तो कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश में आपने कर ही दिया है। गुरु पूजन के पश्चात यंत्र को स्नान करवा लो, और यंत्र को स्नान करवाने के बाद पुनः एक और कलश वहाँ पे स्थापित करो, बीचों बीच बाजू के, वो भी जल से भरा हुआ हो, उसके अंदर भी सिक्का सुपारी हो, उसका भी पूजन करो। उसके ऊपर एक तांबे की प्लेट स्थापित करो। जहाँ कलश स्थापित करा है वहाँ चावल रख देना, पहले एक स्वास्तिक बना देना कुमकुम से, फिर चावल रखना, चावल के ऊपर कलश, कलश में पानी, सिक्का सुपारी, पूजन, उसके ऊपर तांबे की प्लेट, उसके अंदर सफेद या लाल फूल या गुलाब के फूल, और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करना। सर्वप्रथम यंत्र के बीच में पूजा करना, फिर राइट साइड जो स्थापित कलश है उसकी भी और यंत्र की भी गुरु पूजन के बाद पूजन करना। पूजन करने के पश्चात आपको या तो चावल पास में रख लेने हैं 108, अगर फूल ला सकते हैं 108 अच्छे आपके पास हैं, एक दिन पहले भी लाके रख सकते हैं। गुलाब के रख लें तो बहुत अच्छा, कमल के रखें तो और अच्छा, इतने मिले नहीं तो फिर आपके पास जो भी फूल हो, गेंदा के हो तो वो भी चल जाएंगे, तो वो रख लें। और एक एक लक्ष्मी जी का नाम लेके उस पर चढ़ाते जाना है। आपने पहले यंत्र का पूजन किया, बीच में केसर से, कुमकुम चावल अक्षत से, फिर राइट साइड पूजन किया महालक्ष्मी की सभी शक्तियों का। ठीक है, और उसके बाद में महालक्ष्मी की जो 108 स्वरूप या उनकी जो शक्तियां हैं उनका भी पूजन करना है, तो फूल से करेंगे। साइड में हमने थोड़ा सा कुमकुम केसर मिक्स करके हल्का सा रख लिया है, सूखा गीला नहीं, और जो केसर है उसको थोड़ा सा गीला कर लें और उसको प्लेट में यूं रगड़ दें और उसके ऊपर आप कुमकुम वगैरह सारी चीजें डाल दें। अब एक एक फूल उसमें थोड़ा टच करना है और यंत्र पे रखते जाना है। ठीक है, गुरु पूजन में भी फूल चढ़ाना है आपको, कलश पूजन पहले किया उसमें भी दीपक को भी एक फूल चढ़ाना है, और जिसपे यंत्र रखा हुआ है उस कलश को भी एक फूल चढ़ाना है। उसके अलावा 108 फूल होने चाहिए। पंचोपचार पूजन का मतलब उसमें फूल वगैरह भी सब आ गया। तो आपने 108 नाम दे रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके उस 108 नाम माता के ले लें वहाँ से। उन एक एक नाम पढ़ के यूँ टच करके कुमकुम चावल अक्षत जो भी हम आपने रखे हैं उनसे और यंत्र पे चढ़ाते जाना है।
जब 108 फूल चढ़ जाएं, ठीक है, प्लेट थोड़ी सी बड़ी लेना ताकि दिक्कत ना आए, और गिरे ना, अच्छे से जमा देना। और चढ़ाने के बाद में यंत्र थोड़ा दिखता रहे आपको, ऐसे रखें। उसके बाद में स्फटिक या कमल गट्टे की माला से एक माला गुरु गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, और 21 माला लक्ष्मी जी के मंत्र की करना है। अब इसमें लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसमें कनकधारा मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो यंत्र भी कनकधारा या श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है वो भी गुरु जी का जब पूजन होता है तब लक्ष्मी जी की मूर्ति का भी पूजन होगा, वो भी सामने रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल अगर आपके पास नहीं है तो यंत्र से ही काम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 21 माला जप में एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और 21 माला आपको लक्ष्मी जी के मंत्र करना है। चाहे अगर आपने षोडशी दीक्षा ली है तो षोडशी मंत्र भी कर सकते हैं, अगर कनकधारा मंत्र करना है तो कनकधारा मंत्र का भी कर सकते हैं, या कोई आपका विशेष लक्ष्मी मंत्र है जिसका आप बार बार जप करते हो उसका भी कर सकते हैं, भुवनेश्वरी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसके साथ में तारा महाविद्या मंत्र का भी उसमें जप कर सकते हैं। इसके अलावा एक मंत्र हम दे रहे हैं, अगर इनमें से किसी की दीक्षा आपके पास नहीं है तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मंत्र को नोट कर लो। ओम श्रीम महालक्ष्मय पूर्ण सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ठीक है, तो ये मंत्र है। इसी मंत्र से 21 माला जप करनी है। जप करने गोमुखी में रख के ही करनी है। गोमुखी में रख के फिर गोमुखी के साथ ही उसको एक प्लेट में पूजन स्थान पे रख दें। ठीक है, साधना काल में आपके साधना कक्ष में कोई ना आए, घी का दीपक जलता रहे, अच्छे से लगाएं ताकि वो बंद ना हो। खुशबूदार अगरबत्ती हो, स्वयं भी थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा के ही साधना में बैठे। स्वच्छ धुले हुए कपड़े हो, ऐसा नहीं 4 दिन से उन्हीं को पहन रहे हो, वही वाले आपने धोती और चादर ले लिए, धो के फिर पहने। ठीक है, और कभी भी गुरु चादर को इस प्रकार से किसी और से नहीं धोना, खुद के हाथ से धोना। कई बार दूसरों के पैर लगते ये नहीं करना, नीचे जमीन पे भी नहीं रखना, उसको टब में ही धो और उसका प्रयोग करो। और उसका जो पानी है उसको भी किसी गमले में डालो, नाली वाली में नहीं जाने देना, क्योंकि या फिर नदी में विसर्जित करो जिससे गुरु चादर को धोया है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति होती है, मंत्र के समय में उसको ओढ़ के रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। धोती वगैरह भी साफ सुथरी ही पहनना है, इसमें धुली हुई 1 दिन पहले धुलवा के रखना। और जब मंत्र जब आपका पूरा हो जाए तो आप माला को रख दें, पूरा दिन उनको वहीं रहने दें। दूसरे दिन यंत्र को अपने पूजन स्थान में स्थापित कर दें। जो कलश का पानी है, दोनों कलश का पानी उसको एक कर लें और पूरे घर में छिड़क दें। उसको पीने के पानी में भी यूज़ करें। जो भोग लगाए उसको स्वयं ग्रहण करें, घर घर में दे सकते हैं प्रसाद, बाहर किसी को नहीं देना। और जल भी जो प्रसाद के रूप में, चरणामृत के रूप में आप सबको दे सकते हैं। इस प्रकार उसको घर में भी छिड़क दें। अगर खेती बाड़ी है उसमें डाल दें, कुआ ट्यूबवेल है उसमें भी डाल दें, तो उसका पूरा प्रभाव आपके घर, खेती बाड़ी सब में होगा। इस प्रयोग को आप चाहे 1 शुक्रवार करें, प्रति शुक्रवार करें, महीने में 1 बार करें, कैसे भी करें, यह आपके जीवन की रूपरेखा ही बदल देगा। इसमें अगर एक चीज़ और बढ़ाना है तो आप ये कर सकते हैं कि जब आपका मंत्र जब जैसे ही कंप्लीट हो, उसके बाद आप एक मिट्टी के पात्र में गाय के ओपले और घी रखें पास में। फिर संकल्प लें कि हे भगवती, हमने आपका मंत्र जप और 108 नामों से जो पूजन किया है उसको स्वीकार करें, और हे भगवती, जो आपका श्री सूक्त का लघु हवन कर रहे हैं उसको भी स्वीकार करें, बोल के फिर जल छोड़ दें। फिर श्री सूक्त का लघु हवन कर दें, अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आपके पास इतना समय नहीं है या फिर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको कर सकते हैं। हवन को संकल्प लेके कर लें, पुनः संकल्प अपना दोहरा दें और संकल्प लेके उसको हवन को करें। हवन को करने के बाद में पुनः हाथ में जल लें और कहें कि हे भगवती, हमने जो आपका पूजन विधान, श्री सूक्त, हवन आदि किया है, इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो हे मातेश्वरी क्षमा करना। माता दयालु होती है और पुत्र की सभी गलतियों को माफ करती है। तो हे भगवती, हमारे द्वारा किए गए इस पूजन विधान को क्षमा करना। हम आपकी पूजन पद्धति, मंत्र, विधि, उच्चारण आदि को भले तरीके से नहीं जानते हैं, तो हे भगवती, हमने जैसा भी किया आप स्वीकार कर हमारे मनोरथ पूर्ण करें, बोल के बाजोट पर जो आपका कलश रखा है वहीं पर जल छोड़ दें। अर्पणमस्तु बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद आसन के नीचे थोड़ा जल लगाएं, इन 2 उंगलियों से उसको टच करके आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाएं और बोलें शक्राय वशट। उसके बाद प्रणाम करके आप आसन उठ जाएं। उस दिन एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। अन्य बाहरी चीज कोई खाएं नहीं, नशीली चीज, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा वगैरह ना खाएं। किसी भी प्रकार से कोई नशीली चीज ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी पे गुस्सा ना करें, विशेष तौर से स्त्रियों आदियों पे गुस्सा ना करें, बच्चियों पे ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये साधना इस प्रकार से 1 दिवसीय आपकी पूर्ण होती है और जबरदस्त लाभ प्रदान करती है। घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो लक्ष्मी जी का ही सिंह वाहिनी मंत्र अनुष्ठान इसी प्रकार से 1 दिवसीय किया जा सकता है।
कोई राज्य सत्ता प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, नौकरी प्राप्ति के लिए करना है तो इसी अनुष्ठान में आप राज्य लक्ष्मी मंत्र का प्रयोग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति का मंत्र का प्रयोग करके इसी अनुष्ठान में संकल्प के साथ संतान प्राप्ति, योग प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। शत्रुनाश के लिए सिंह वाहिनी प्रयोग कर सकते हैं। धन लाभ के लिए धन लक्ष्मी में हमने महालक्ष्मी का मंत्र दे ही दिया है। तो अलग अलग महालक्ष्मी के 1000 स्वरूप हैं, सहस्त्र लक्ष्मी कहा गया है। तो सहस्त्र लक्ष्मी के अलग अलग मंत्रों का प्रयोग एक ही विधि से, एक ही संकल्प से किया जा सकता है। इसलिए इसको विश्व गोपनीय प्रयोग कहा गया है। एक ही प्रयोग सभी काम कर सकता है। बस इसमें मंत्र आपको गुरु प्रदत्त हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो दैनिक जाप कर रहे हो उसका कर। ये केवल गुरु प्रेरणा से प्राप्त होता है, कहीं ऐसे प्रयोग मिलते नहीं है। बड़े चमत्कारिक और अद्भुत प्रयोग। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। पेड़ पौधे लगाते रहें, अपने और अपने बच्चों के साथ आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें। चिंतन करें कि आज इतनी गर्मी हुई है, 3 सालों में बढ़ती, लगातार बढ़ रही है, आगे क्या होगा। पूरा साइकिल चेंज हो चुका है प्रकृति का। तो हम क्या कर सकते हैं बचाने के लिए? हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। उनको कोशिश करें बड़े करने की, और बड़े करके उनको विशेष जगह रोपित करें मंदिर आदि में, जहां पर वो और बड़े हो सके, उनकी सेवा हो सके। और पुनः 5 पौधे लाके घर लगाएं। चमत्कार देखो जीवन में आएगा। जय गुरुदेव, जय महाकाली।